Question says the unilateral Laplace transform of the function x of t equals root pi sin of root t is. Alright, so एक ये अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैंने कहीं से पिक किया है, क्रिएट नहीं किया है, लेकिन इस क्वेश्चन की मदद से हम काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे सीरीज़ के बारे में. ठीक है, सो यूजुअली बच्चों को सीरीज़ का क्वेश्चन से डर लगता है क्योंकि उनसे हैंडल नहीं हो पाता या फिर बन भी जाता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है. तो आज हम एक टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे और बेसिकली सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि सीरीज़ का क्वेश्चन कैसे हैंडल करना पड़ता है या फिर सीरीज़ के क्वेश्चंस को बनाने के पहले प्री रिक्विजिट क्या है. ठीक है, और चलो ना, तो चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं. जैसे गिवन है कि x ऑफ t इज इक्वल्स रूट पाई साइन रूट टी. यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोला है, मतलब u ऑफ t के आगे, जीरो के आगे, मतलब u ऑफ t लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझते चलो. नाउ अगर हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना चाहे x ऑफ s, लैप्लास ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट ये बाहर ले लेते हैं और ये इसका लैप्लास निकालना है बेसिकली. अब ध्यान से सुनना, ऐसे फंक्शन का हम लोग लैप्लास डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हमको इसको एक्सपांशन करना होता है. क्या करना होता है? एक्सपांड का मतलब क्यों करना होता है? सबसे पहली बात कि इस पे ये साइन टी तो हम आराम से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ में क्या फ़र्क है, रूट टी साइन के अंदर है, तो जो बेसिक फॉर्मूलेस आपको याद हैं उसके हेल्प से ये नहीं बनेगा. कि काफ़ी बच्चों ने बना लिया होगा आई होप, क्योंकि ये कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस बात को सब जाने और बन भी जाए. तो काफ़ी बच्चे बहुत टाइम लगा देते हैं सीरीज़ का क्वेश्चन बनाने में. ठीक है, तो मैं कुछ टेक्निक्स भी डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए पिक किया है. तो चलो ना, अब ध्यान से सुनना, सीरीज का जब भी क्वेश्चन आता है गेट पे बेसिक लेवल का आता है, पहला बात. दूसरी बात, सीरीज का क्वेश्चन का एक फॉर्मेट होता है. ध्यान से सुनना, सीरीज का क्वेश्चन को सीरीज में खोलना होता है, खोलना है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. जैसे अभी मैंने दिखाया कि साइन और रूट पाई टी के फॉर्मेट में है, तो आपको सीरीज में इसको खोलना होगा, अदरवाइज डायरेक्ट लैप्लास इसका नहीं कर पाओगे. क्लियर है? तो पहला बात क्या बोला, बेसिक क्वेश्चन होते हैं. दूसरा बात क्या बोला कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा खुद से कि इसको एक्सपांड करना पड़ेगा. और आप अगर खुद से एक्सपांड कर रहे हो तो इतना तो समझ लो, पहले ही 1.5 पॉइंट है ये. 1 बोला, 2 बोला, 1.5 पॉइंट क्या है? 1.5 ये है कि अगर आप खोलोगे तो समेटना भी पड़ेगा सर. ठीक है, अगर खोलोगे तो समेटना भी पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन देखो कैसा है, ऑप्शन सीरीज के टर्म में नहीं है सर, समेटा हुआ है. तो पहले बात तो हम समझ गए कि इसको तो खोलना पड़ेगा, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि इसको समेटना भी पड़ेगा. अब समेटते जब हैं तो वापस से साइन फंक्शन नहीं आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो हम लोग लैप्लास लगाएंगे, उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो कुछ और फॉर्म में आएगा सर. ये नॉर्मल एक सीरीज के क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है. जब बोला नहीं है कि टायलर सीरीज एक्सपांड करो, ठीक है, वो सब नहीं बोला, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ गया कि खोलना पड़ेगा, तो आपको समेटना पड़ेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब समेटना का मतलब आपके सामने एक सीरीज रखा होगा, जो खोलोगे उसके डिफरेंट. अब खोल तो दिए, तो अब जब दूसरा वाला सीरीज आके सामने आएगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसका ये सीरीज है. और पॉइंट नंबर 1 क्या था? बेसिक होगा. उसका मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप अगर गेट का एग्ज़ाम लिख रहे हो या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम लिख रहे हो इंडिया में, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, कभी ना कभी तो एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा. तो इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लो कि ये बेसिक सीरीज आपको जानने पड़ेंगे, इसके बिना सीरीज का क्वेश्चन नहीं बन सकता. एटलीस्ट मैं जो टेक्निक बात कर रहा हूँ उसके हिसाब से. ठीक है, बन तो सकता है आप लगे रहो 1-2 घंटे, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे. मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एग्ज़ाम के सिचुएशन की बात कर रहा हूँ. तो उस टेक्निक को तो लगाना पड़ेगा आपको जल्दी करने के लिए, और आपको उससे पहले आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ सीरीज़ होने पड़ेंगे. सीरीज का क्वेश्चन बनाने के लिए ऑलरेडी कुछ दिमाग में सीरीज़ होने पड़ेंगे. कौन से सीरीज़ की बात कर रहा हूँ मैं बस बेसिक सीरीज़ की बात कर रहा हूँ. सीरीज़ तो बहुत सारे हो सकते हैं, बस बेसिक सीरीज़ की बात कर रहा हूँ उनको. अब मेरी बात गौर से सुनना, हम कुछ सीरीज़ देखेंगे अभी. मैं चाहता हूँ आप उन सीरीज़ को एकदम दिल से, दिमाग से जोर से लगा ले लो, हमेशा जितना दिन तक हो सके उतना दिन तक. उसका मतलब क्या, अभी देखोगे हमेशा याद रह जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता. तो ये सीरीज़ आपको
कॉपी में लिख के कागज फाड़ के चिपका लेना है, ऐसी जगह जहाँ पे आप हमेशा उसको देख पाओ, और दिन में कोई भी एक टाइम फिक्स करना है और उसको ज़रूर देखना है, ठीक है। धोखेबाजी बिल्कुल नहीं, ये काम ज़रूर करना आप। ओके नाउ, अगर आप इस बार 22 का गेट लिखने वाले हो तब तो करना ही करना सर, ये अब तो ऑप्शन ही नहीं है फिर आपके पास। ओके चलो, तो मैं किन चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चों को उन सीरीज़ के बारे में पता होगा, लेकिन होता क्या है मैं भूल जाता है, तो मैं इस बहाने रिमाइंड भी कर रहा हूँ और इस बहाने ये भी बोल रहा हूँ कि भूलने नहीं देना है इसको, ठीक है। तो चिपका लेना है, भूलने नहीं देना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 22 में सीरीज का क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। मैं गलत हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, सही हो जाऊँ तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा कर जाएगा, ठीक है। चलो तो रेडी कर लेना है, बस इतना बोल रहा हूँ। तो कौन से बेसिक सीरीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इन बेसिक सीरीज़ के। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑफकोर्स साइन की बात करूंगा, साइन ऑफ टी बोल देता हूँ, ठीक है। टी के टर्म्स में लिखूंगा या फिर चलो एक्स के टर्म्स में लिखता हूँ, ठीक है। टी वेरिएबल एक्स वेरिएबल कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड ऑल द वे इट विल कंटिन्यू, ऑल द वे इट विल कंटिन्यू। नेक्स्ट साइन हाइपरबोलिक की बात करूंगा। यूजुअली बच्चे साइन हाइपरबोलिक से डरते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं है उसकी, इसलिए डरते हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं उसके सीरीज की बात कर दूं तो बोलेंगे कि साइन का ही पता नहीं सर, कितना मुश्किल से याद रहता है, हाइपरबोलिक का कैसे याद रहेगा। हाँ, हाइपरबोलिक का बहुत टफ होगा इसका, देखते हैं कैसा है। एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, बहुत टफ है ना। एक्स टू द पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल ऑल द वे, है ना। टफ के लिए ही तो छोड़ देते थे, लेकिन नहीं, ठीक है। और मजे की बात बताऊं, गेट में इसी पेपर में, अपने ही पेपर में इसको यूज करके, उसका कॉस हाइपरबोलिक को यूज करके क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। तो साइन है बोल के इग्नोर नहीं करने का या फिर डरने का नहीं है, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ साइन हाइपरबोलिक फंक्शंस के आपके यूजुअली बच्चों को इतना समझ नहीं होता, तो इसलिए डरते हैं, तो कोई बात नहीं। मैं देखता हूँ अगर किस दिन मूड किया तो हाइपरबोलिक फंक्शंस पे एक अच्छा क्वेश्चन बना के पूरा डिस्कशन कर लेंगे हम, अगर मूड किया तो, नहीं तो नहीं। ओके चलो, मूड कैसे करेगा, अगर आप बहुत सारे लोग कमेंट करोगे तो मूड करेगा, नहीं तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा चाहिए मुझे, cos x। cos x कैसा होता है, cos x 1 से शुरू होता है, ठीक है। आप ये सब नोटिस करते चलो, ये x से शुरू हुआ, ये सब प्लस, ये प्लस माइनस, ये साइन है तो ऑड टर्म्स, cos है तो इवन टर्म्स होंगे, और ये माइनस प्लस तो चलेगा ही। एक्स स्क्वायर्ड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस ऑल द वे। नेक्स्ट हाइपरबोलिक देखते हैं, ये कितना टफ है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। आई होप आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि साइन ऑफ हाइपरबोलिक में बस साइन हाइपरबोलिक वाला सब प्लस, कॉस भी हाइपरबोलिक वाला सब प्लस, बाकी सब कॉस का जैसा हाइपरबोलिक का भी वैसा, साइन कॉस साइन एक्स का जैसा साइन हाइपरबोलिक का भी वैसा, बस साइन में कोई चेंज नहीं होता इस पर, ठीक है। ये सब नोटिस करते चलो। ओके नेक्स्ट, और क्या चाहिए, 10 का चाहिए क्या, नहीं 10 का मुझे नहीं लगता, बेसिक है, मैंने क्या बोला था, बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं अभी तक का डेटा के हिसाब से। अब कल को कुछ बहुत टफ आ जाए तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलो, तो मैं बेसिक की बात करूँ तो 10 हाइपरबोलिक मुझे नहीं लगता इतना बेसिक है, तो मैं इसको इंक्लूड नहीं करूँगा इस लिस्ट में। आप डेफिनेटली मन कर रहा है तो कर लो। नेक्स्ट कौन आता है, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और प्लस। चलो प्लस से शुरू करता हूँ। मैं इसके कंडीशंस के बारे में नहीं बात कर रहा कि कब ये वैलिड होंगे, तो मान के चल रहा है ये कंडीशंस वैलिड वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब बात करूँगा। तो ये माइनस है तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस ऑल द वे, ठीक है। आपको मोस्टली सब बच्चों को आता है ये सब, मैं बस चाहता हूँ कि आप भूले ही नहीं। एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, ये माइनस है तो ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर्ड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस ऑल द वे। इसका यूज़ एनालॉग में
अच्छी तरह दिखता है। क्या करते हैं हम लोग, लीनियर अप्रोक्सीमेशन करते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्स ऑल द वे 1 प्लस एक्स। अगर आपने सही पढ़ाई की है, आपको पता है ये सब नॉइज़ का, ये सब बाकी के जो इनफाइनाइट टर्म्स है वो नॉइज़ के कारण बन जाते हैं। तो अगर नहीं पता तो इतना तो देखा ही होगा कि ये तो क्या होगा, एनालॉग पढ़ने वाले ये तो देख ही लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन चलता है। ये अप्रोक्सीमेशन क्यों होता है अगर आपको नहीं पता तो इसी सीरीज की वजह से होता है। लीनियर टर्म रख लो, बाकी का उड़ा दो, क्योंकि एक्स जो 1 से छोटा होना है तो एक्स 1 से छोटा टर्म को स्क्वायर कर दो और छोटा, क्यूब कर दो और छोटा, ठीक है। तो इसको हम लोग लीनियर अप्रोक्सीमेशन इस तरह कर सकते हैं। तो बाकी का टर्म क्या हो जाता है, फिर मिल के नॉइस का कारण बन जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके चलो ना, और क्या है सर, और है ये मैथ्स डिफरेंशियल इक्वेशन। जब पढ़ोगे चैप्टर तब अगर पढ़ लिया तो शाबाश, अगर नहीं पढ़ा तो आपको समझना है कि वहाँ में ये काम में आएगा, ठीक है। आप जो नेक्स्ट कर रहा हूँ, जब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं तो कोई फॉर्म आता है उस पर, तो उस पर तो ज़रूरत हो, इसके बिना तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। वैसे टायलर सीरीज और लॉरेंस सीरीज तो है ही है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी 1/1 प्लस एक्स की और 1/1 माइनस एक्स की, और एक और इंक्लूड कर देता हूँ 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर की। ये एक्स है। ओके, ये कैसे दिखते हैं, ये बड़े ही प्यारे दिखते हैं। ये है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू पावर 4 प्लस ऑल द वे। ये कैसा दिखेगा, ये सब प्लस, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस ऑल द वे। ये कैसा दिखेगा, ये बीच में माइनस है, सारे प्लस, बीच में प्लस है, प्लस माइनस, तो ये बीच में माइनस है, तो ये तो और मज़ेदार है। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस ऑल द वे, ठीक है। तो इन्हीं सीरीज की बात कर रहा हूँ। चलो कुछ और मैं इंक्लूड कराना चाहता हूँ, वो बच्चों को पता है लेकिन दिमाग में रखते नहीं हैं, भूल जाते हैं, तो उनको भी इंक्लूड करना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऑल द वे टिल n, क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। दूसरा स्क्वायर लिखूंगा बाद में, लेकिन पहले क्यूब लिख लेते हैं। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ऑल द वे टिल n क्यूब। इसके साथ में लिखने का क्या रीज़न है, क्योंकि इसका रिजल्ट इसी का ऊपर वाले का स्क्वायर, एग्जैक्टली पूरा स्क्वायर। और तीसरा अगर स्क्वायर की बात करते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऑल द वे टिल n स्क्वायर। तो ये तो सिमिलर सा है, n इंटू n प्लस 1, ट्वाइस n प्लस 1 टर्म एक्स्ट्रा आता है, और यहाँ में 2, लेकिन यहाँ में 6। बस इन्हीं को मैं बेसिक बोलता हूँ, ठीक है। तो इतना बेसिक तो आपको जान ही लेना है सर, इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इतना बेसिक तो हैंडल कर ही लोगे, ठीक है। तो बहुत सारे नहीं है, और बस सब हर कोई प्यारा सा है, इतना टफ भी नहीं है, इसलिए मैंने उनको बेसिक नाम दिया है। तो इनको तो जान ही लो सर। जो कंडीशन अटैच्ड है लेस देन 1 ना, वो सब तो आप साइड में लिख लोगे खुद से, और इनको लगा के रेडी कर लेना है, ठीक है। तो मैं ये अब जब डिस्कशन चलेगा तो मैं ये मान के चलूँगा कि आपके दिमाग में ऑलरेडी है, ठीक है। और चलो ओके, नाउ क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो हमको समझ में आया कि अच्छा, तो इसको देख के समझ में आया, इसको तो खोलना होगा। तो हमको साइन का एक्सप्रेशन आता है, तो खोलते हैं। x of s will be equals to रूट पाई बाहर है, तो खोलते हैं। तो कैसे खुलेगा, ये पहला टर्म t है, लेकिन ये 3/2 है, तो 3/2 माइनस t क्यूब होता है, तो लेकिन 3/2 होगा इस केस में, 3/2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 3/5/2 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस 3/7/2 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस ऑल द वे कंटिन्यू जाएगा। ओके नाउ ये लैप्लास लेना बाकी है, अभी तो हम लोग ने बस खोला है इसे। अब हम लेंगे लैप्लास, लेकिन लैप्लास लेने से पहले एक और डिस्कशन मैं करूंगा आपसे कि मोस्ट बच्चों को पता है लेकिन काफ़ी बच्चों को नहीं भी पता है, तो बात करते हैं। यू ऑफ टी ऑलरेडी है, यूनिट लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाया है, तो यू ऑफ टी ऑलरेडी है। तो अगर मैं पूछूं मोस्ट तो बच्चों से ये इसका क्या होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो जवाब मोस्टली आता है, हमेशा नहीं, मोस्टली आता है n फैक्टोरियल बाय s टू द पावर n प्लस 1, ये आता है,
क्लियर है? लेकिन एक जानकार बच्चा जानता है ये एक कंडीशनल है, कंडीशन नहीं, कंडीशनल बोला, कंडीशनल है। मतलब क्या कंडीशन पे बेस्ड है ये बेस्ड है कंडीशन पे कि n जो सर पे बैठा है वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, उसका मतलब जनरल बात कर दूं तो इसका ट्रांसफॉर्म सही वाला जनरल बात गामा फंक्शन के टर्म्स में आता है। तो ये Tn है तो ये n गामा ऑफ n+1 बाय s⁻n+1। ना अगर आपको गामा फंक्शन के बारे में नहीं पता तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप इसके बारे में जान लो। ठीक है, मैं हल्का फुल्का थोड़ा पहले कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन उस हल्के फुल्के की मतलब नहीं है मैं चाहता हूँ आप उसको पक्के की तरीके जान लो। पक्के तरीके का मतलब ये है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, जब आप इंटीग्रल कैलकुलस पर होगे तब मिलेगा। तो उसका मतलब ये है कि जब आप इस फंक्शन के बारे में जानोगे, मैं चाहता हूँ 10, 15, 20 क्वेश्चन तो आप लगा ही लो। ठीक है, 10, 15, 20 क्वेश्चन तो आप लगा ही लो बेस्ड ऑन गामा फंक्शन, तब ये पकड़ में आएगा। ठीक है, मैं वो इंटीग्रल वाला फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक बातें गामा फंक्शन के बारे में बात ही कर ही लेते हैं। अगर गामा ऑफ n+1 है तो n गामा ऑफ n, और ये n फैक्टोरियल भी होता है कब, जब n इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसीलिए मैंने बोला था कि देखो अगर n पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा तो वापस से ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, जो आप लोग को यूजुअली याद रहता है। ओके नाउ, और मैं अगर बात करूं कि गामा ऑफ n+1 इज टू n गामा ऑफ n लिखा, उसके बाद क्या करना है सर, गामा को रखना है ऐसे ही? नहीं, आपको उसको खोलना है, n-1 n-2 ऑल द वे, कहाँ तक, तब तक जब तक आपको कोई नॉन टर्म ना मिल जाए। नॉन टर्म का मतलब ये होता है, ये गामा ऑफ हाफ इज इक्वल टू रूट पाई। एक और नॉन टर्म बता देता हूँ, ये गामा ऑफ माइनस हाफ इज इक्वल टू -2 रूट पाई। क्लियर है? हमको यूजुअली इसका ज़रूरत पड़ता है, इसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताते चला। तो चलो इतना काफ़ी है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ से कहाँ पहुँचे थे? यहाँ पहुँचे थे। ओके, यहाँ पहुँचे थे, ये रहा। ओके, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तो हाफ 3/2, मतलब ये इंटीजर्स तो नहीं है, उसका मतलब हम लोग को जनरल फॉर्मूला लगाना होगा गामा वाला। तो चलो लगाते हैं। तो ये रूट पाई, अब मैं डायरेक्ट लैप्लास लगाऊंगा, तो ये क्या होगा, t⁻n हाफ है, तो ये गामा ऑफ हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय s⁻½ + 1 जो होता है 3/2 माइनस, चलो ये पहले रेडी कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, गामा ऑफ n+1 दिखे तो n गामा ऑफ n, उसका उस हिसाब से ये हाफ गामा हाफ, और गामा हाफ तो नॉन वैल्यू है जो रूट पाई है, तो ये बन गया है रूट पाई बाय 2। ये किसका है, गामा 1 + हाफ का। ओके नेक्स्ट, उसी तरह इसको करेंगे t⁻3/2, तो ये गामा ऑफ 3/2 + 1, जो फॉर्मूले की मदद से हम लिख सकते हैं 3/2 गामा ऑफ 3/2। गामा ऑफ 3/2 इज ऑल्सो सेम एज 1 + हाफ, और गामा ऑफ 1 + हाफ तो अभी भी देखा था, है कि नहीं, ये तो था। तो ये रूट पाई बाय 2 करेक्ट है, रूट पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या है, 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी, s⁻³ + 1 जो होता है 5/2, प्लस उसी तरह हम 5/2 गामा 5/2 + 1 आएगा, 5/2 बाहर, गामा ऑफ 5/2, गामा 5/2 को हम लिख सकते हैं 1 + 3/2। 1 + 3/2 अभी भी देखा था, ये तो है कि नहीं, तो डायरेक्ट पुट कर लेंगे, तो ये 3/2 रूट पाई बाय 2। अब नीचे क्या है, 5 फैक्टोरियल s⁻5/2 + 1 जो होता है 7/2, एंड चलो ये टर्म भी लिख लेते हैं। तो चलो जाने दो, जगह नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ, ये टर्म भी आप लिख ही लोगे, क्या होगा 7/2 × 5/2 × 3/2 × रूट पाई बाय 2। ओके नाउ अब खुल चुका है सीरीज में, ठीक है, मतलब अब ये इसके बाद की कहानी आप ध्यान से सुनना, इसके बाद की कहानी मैं चाहता हूँ एक बंदा चालाकी से काम करे, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, कुछ चालाकियाँ बताऊंगा अभी। हम ऑप्शन में देख रहे हैं
कि ये तो समेटा हुआ है, कोई सॉलिड कंसोलिडेट वैल्यू है, ये डॉट 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 करके इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा। उसका मतलब क्या है, ये जो सीरीज दिख रहा है उसको हमको समेटना होगा। तो क्या ये वापस से साइन बन जाएगा? पता नहीं, बन भी सकता है, लेकिन इसको हम लोग को चेक करना होगा। ठीक है, तो ये जो सामने है उसको हमको समेटना है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन कैसे समेटे? समेटने के लिए मैंने जैसे बताया था, आपके दिमाग में सीरीज ऑलरेडी रेडी होने पड़ेंगे, तब आप कंपेयर करके बात कर पाओगे। नहीं तो आप बैठे रहो, करते रहो, कब टिप क्लिक करेगा कोई भरोसा नहीं। तो गेट एग्जाम में मैक्सिमम बच्चे सीरीज का क्वेश्चन इसलिए उनसे मिस हो जाता है, या फिर करते भी हैं तो बहुत टाइम लगा देते हैं, या फिर सबसे वर्स्ट केस बहुत टाइम लगाने के बाद भी उनसे बनता नहीं और छोड़ देते हैं। तो 15 मिनट ऐसे ही गया, क्वेश्चन भी छोड़ा, है ना। तो मैं चाहता हूँ आप इस जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो और आपके बड़ा ही काम आएगा। अब चेकिंग करेंगे। अब मैंने क्या बोला था कि मैं ये मान के चलूँगा कि ये जो रेड कलर में है सारे, एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक, ऊपर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एटलीस्ट नीचे वाले भी चाहिए मुझे आपके दिमाग में, लेकिन चलो ये सारे आपके दिमाग में है, दिख रहा है आपको दिमाग में। ओके नाउ अब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन से हम सोचेंगे कि अच्छा समेटना तो है, लेकिन कौन से सीरीज में आएगा, कॉमन सी बात है, और क्या सोचेगा बंदा फिर, कौन से सीरीज में आएगा, कौन से टर्म में आएगा, तो कुछ चेक पॉइंट्स है। ठीक है, क्या बोला मैंने, कुछ चेक पॉइंट्स है, तो उन चेक पॉइंट्स की मदद से हम लोग का काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। देखना, पहला चेक पॉइंट साइंस चेक करो, मतलब यहाँ प्लस माइनस, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि माइनस जो सामने है वो प्लस बन जाए? इस केस में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई किसी के पास अंदर माइनस और कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर आके उसको प्लस कर देगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब साइंस तो ऐसे ही रहने वाला है। उसका मतलब ये भी है कि जो सीरीज में हम लोग के जब साइन चेंज हो रहे हैं, प्लस माइनस, उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई, वही पॉसिबिलिटी बढ़ गई, और जो कभी साइन चेंज ही नहीं कर रहे वो कभी हुई नहीं, इस सिचुएशन में वो नहीं आएंगे। मेक सेंस? तो कौन कौन नहीं आएंगे एक बार सोच के बताओ। साइन हाइपरबोलिक नहीं आएगा, कॉस हाइपरबोलिक नहीं आएगा, वो तो ऑप्शन देख के आप बोल ही दोगे, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। बात यह है कि हम चीज़ों को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, मैं क्या क्या बोला, साइन हाइपरबोलिक नहीं होगा, कॉस हाइपरबोलिक नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल प्लस नहीं होगा, प्लस एक्स नहीं होगा क्योंकि वो हमेशा प्लस था, फिर 1/1 माइनस एक्स नहीं होगा, 1/1 माइनस एक्स होल स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर है? तो बहुत सारे सीरीज, मैंने बोला कि बहुत सारे सीरीज है, मैं बस बेसिक सीरीज के साथ टेस्टिंग करेंगे पहले। ठीक है, पहले क्या करेंगे, बेसिक सीरीज के साथ टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं सीरीज में से कुछ ना कुछ समेटने के बाद बनता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं बोला, मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके नाउ, तो चलो हम दिमाग में स्ट्राइक आउट किस किस को किया, मैं यहाँ में एक्चुअल में स्ट्राइक आउट करके दिखा रहा हूँ। तो ये नहीं होगा, हमेशा प्लस है, ये नहीं होगा, हमेशा प्लस है, ये नहीं होगा, हमेशा प्लस है, ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा। इन्हीं का नाम लिया था, बाकी आधे से भी कम बचे। कांग्रेचुलेशन, आगे बढ़ते हैं। ये पहला चेक था। दूसरा चेक क्या है, पहला टर्म। दूसरा चेक क्या बोला मैंने, पहला टर्म। तो आपके दिमाग में झांक के देखो कि सीरीजेस के पहले टर्म मैक्सिमम ऑफ द टाइम या फिर ऑल ऑफ द टाइम, ऑल ऑफ द टाइम, मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्यों बोला, क्योंकि ये वैलिडेट कर रहा है बस अपने लिस्ट पे, और भी होंगे डेफिनेटली दुनिया में, लेकिन अपने लिस्ट की बात चल रही है बस। तो अपने लिस्ट में ये वैलिडेट कर रहा है, नीचे की बात नहीं, इनकी बात नहीं हो रही है। तो अपने लिस्ट में ये वैलिडेट कर रहा है, बाकी सब फॉलो कर रहे हैं किसको, कि पहला टर्म या तो 1 है या फिर ये अंदर वाला टर्म, ये अंदर वाला टर्म या तो वो पहला टर्म है या फिर पहला टर्म 1 है। सही बात। अब यहां में देखो हम लोग का पहला टर्म क्या दिख रहा है। पहला टर्म तो थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी तो x हो सकता है। या फिर सबसे बेस्ट बात बताऊं अगर, तो जब भी आप यहां में थोड़ा सा ऐसा अगली टाइप का देखो तो क्या करो, कॉमन देखो कि कुछ कॉमन हो सकता है क्या। ये सब फटाफट हो जाएगा आपके दिमाग में, बस मेरी बातें सुनते रहो। तो ये रूट पाई और ये रूट पाई, यहाँ रूट पाई बाय 2, यहाँ रूट पाई बाय 2, पूरा का पूरा चलता जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि हर एक सीरीज गामा का सीरीज बनेगा और ये खत्म होगा गामा ऑफ हाफ पे। गामा ऑफ हाफ रूट पाई देगा, उसका गामा ऑफ हाफ आ रहा है, मतलब गामा ऑफ हाफ तो आएगा ही, तो रूट पाई बाय 2 तो आना ही है हमेशा इन्फिनिटी तक।
तो उसका मतलब यहाँ से रूट पाई बाय 2 तो कॉमन लिया जा सकता है, और ये रूट पाई ऑलरेडी था तो ये पाई बाय 2 बन गया। और कुछ कॉमन ऊपर से नहीं, और कुछ कॉमन नहीं जा सकता। नीचे का 1/2 भी मत कॉमन लेना, ये तो 1/2 ले चुका हूँ, ये 1 है, कहाँ से कॉमन लोगे। फिर और कुछ हो सकता है क्या, नीचे देखो ये s⁴3/2 सब में घुसा हुआ है, क्योंकि s⁴3/2 और 5/2 s⁴5/2 को हम लोग s⁴3/2 + 1 लिख सकते हैं, s⁴7/2 को s⁴3/2 + 2 लिख सकते हैं। s⁴ नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, 9 होगा, 9/2 s⁴9/2 है ना, ये इस टर्म से आएगा, s9/2 + 1 9/2, तो s⁴9/2 को s⁴3/2 + 3 लिख सकते हैं। तो वहाँ हर एक से s⁴3/2 बाहर आ जाएगा। सो ये यहाँ हर एक से हमें s⁴3/2 बाहर आ जाएगा। तो मतलब ये सारा सामने वाला पूरा ही बाहर आ गया। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कॉमन लेना, ठीक है। अगर सीरीज में आप देखो कुछ भी कॉमन नहीं ले पाते हो, क्या बोला मैंने, सीरीज में देखो कुछ भी कॉमन नहीं ले पाते हो, उसका मतलब ये है कि आप जब सीरीज का फॉर्मेशन की कोशिश करोगे तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है कि आप जो भी कॉमन अगर है तो बाहर ले लो, तब सीरीज दिखेगा। तो बाहर लेते ही क्या दिखा, ये 1 बन गया। 1 जैसे ही बना दिमाग में बहुत कुछ चमकेगा। क्या चमका कि साइन हाइपरबोलिक तो नहीं हो सकता, सॉरी साइन एक्स नहीं हो सकता, वो तो ऑप्शन में है भी नहीं, तो वो अलग बात है। कॉस हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया ऑप्शन में है नहीं हो सकता, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात है। फिर ये सब तो कट गया। हाँ ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और कुछ है क्या, अरे सब खत्म हो गए, बस 2 बाकी रह गए। अरे वाह, मजा आ गया। तो 2 ही हो सकते हैं। उसका मतलब ये जो पूरा सीरीज है, या तो ना ये या तो कैसा बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल। हाँ 1 है तो नेक्स्ट टर्म चाहिए मुझे, 1 है तो नेक्स्ट टर्म चाहिए मुझे, उसको रेडी कर लेते हैं पहले। चलो, तो ये माइनस कॉमन लेने के बाद कौन बचेगा, 3/2, क्योंकि जो नेक्स्ट टर्म होगा वही एक्सपोनेंट के सर में बैठेगा, वही वहाँ में 1/1 x का वही x होगा जो नेक्स्ट टर्म होगा, तो उसको तो चाहिए। तो नेक्स्ट टर्म बनाना होगा, तो रूट पाई बाय 2 चला गया बाहर, 3 फैक्टोरियल बैठा है, तो ये 3 × 2 × 1 लिख लूँगा, s⁴5/2 से 3/2 कॉमन गया था, ये 1 बचा था, ठीक है। एक और बात मुझे याद आ रही तो मैं बताती चलूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। यहाँ में 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ये धोखेबाजी का काम कर सकते हैं, ये धोखा दे सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल जब आप कंपेयर करोगे अपने दिमाग वाले लिस्ट के साथ, तो आपको ये वाला याद रहेगा कि अच्छा जिस पे इस पे फैक्टोरियल है वही बचेगा लिस्ट पे, बाकी सबको उड़ा सकता हूँ। नहीं सर, ये धोखेबाज हो सकते हैं, धोखेबाज साबित हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग के केस में देख लो, ये कैंसिल होके फैक्टोरियल का काम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और ये 3/2 तो सामने है, तो 3 फैक्टोरियल के टर्म से कोई हम लोग को चेकलिस्ट नहीं बनाना। क्या बोला मैंने, फैक्टोरियल के टर्म से हमको कोई चेकलिस्ट में कोई कैंसिलेशन नहीं करना, ये कोई स्टेप ही नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, पहला स्टेप क्या, साइन चेक करो। दूसरा स्टेप क्या बोला था कि फर्स्ट टर्म देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि कुछ कॉमन आ सकता है बाहर तो जरूर ले आओ, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ओके, तो ये है मेरा सेकेंड टर्म, जिससे 3/2 का 3 कैंसिल गया, और 2 नीचे आके 2² बन के 4 बन गया, और ये s⁴1 ये मेरा x बनने जा रहा है। उसका मतलब पीछे जो भी हो, ठीक है, आप कर लो, देखो फॉर्मेट पे आएगा ये 1/4s होल स्क्वायर्ड बाय जो भी है ना, तो स्क्वायर्ड क्यूब अच्छी तरह आएगा, जो भी आंसर है उसकी तरह मैच करेगा, वो टेंशन नहीं है। मैं चाहता हूँ आप जल्दी कर पाओ इस चीज़ को, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, हम लोग के पास टेक्निक सीखना है। तो या तो वो कौन हो सकता है, ये एक्सपोनेंशियल -x होगा, या फिर एक्सपोनेंशियल 1/1 + x वाला होगा। ओके ना, तो ये एक्सपोनेंशियल -x क्या है, 1/4s, या फिर 1/1 - x क्या है, 1/4s। तो ये तो बन जाता है 4s डिवाइडेड बाय 1 प्लस है, सॉरी ये 1 प्लस है, और ये 4s + 1 के टर्म में आ गया। ओके, सो अभी मतलब ये वाला टर्म मल्टीप्लाई किया नहीं है मैंने, तो मल्टीप्लाई करते ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा, बिंगो, s⁴
3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस 1/4s, ठीक है। तो ऑप्शन ए चेक करो, ऑप्शन ए चेक करो, तो यहाँ पे 4s डिवाइडेड बाय 4s माइनस 1 दे रखा है, तो ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में ज़रूर है, ऑप्शन बी है शायद, हाँ ऑप्शन बी है। तो देखा, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को चालाकी से हैंडल करना सीखो, ना कि चीज़ों को देख के बैठ के क्या होगा यार, क्या होगा टाइम वेस्ट करो। अभी प्रैक्टिस में तो चलो कोई बात नहीं, फ़र्क पड़ता, लेकिन गेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि ऐसा सोचते जाओगे तो टाइम जाएगा, और 15 मिनट जाने के बावजूद भी आपको लगेगा थोड़ा और कोशिश कर लूँ क्या, 15 मिनट तो 15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे नहीं तो, ऐसा फीलिंग आता है, ठीक है। सो बी केयरफुल इन सब चीज़ों से। और गेट का एक पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में मैं एक अच्छा वीडियो, डिटेल वीडियो डालूंगा बाद में, ठीक है, बाद में। वो सबसे बेस्ट तरीका है, भले आज के डेट में दुनिया में कोई भी कैसे भी अटेम्प्ट करना सिखा रहा हो, मैं इस बारे में डालूंगा, तो वो सबसे बेस्ट है, तो आप लोग डिसाइड करोगे डेफिनेटली, लेकिन मैं हिस्ट्री के बेसिस से बात कर रहा हूँ, ठीक है, हिस्ट्री के बेसिस से बात कर रहा हूँ कि वो तो सबसे बेस्ट है। ओके, उसके बारे में तो बाद में कभी बात करूँगा। तो चलो, ऑप्शन बी ऑप्शन आ चुका है। सो चलो इसी तरह, और इस टेक्निक को, और मैंने जो बोला ये लिस्ट चिपकाने का है, ज़रूर मानो, धोखेबाजी बिल्कुल नहीं, ठीक है। और चलो इसी तरह मैं आते रहूँगा, डोज देते रहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट डोज में। थैंक यू।